अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास कंप्यूटर कंपोनेंट्स, जिसमें हम कंप्यूटर के कुछ मेन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मेन कंपोनेंट की, विच इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम बोलते हैं CPU। CPU होता क्या है? The central processing unit is the brain of the computer. देखिए, ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि CPU जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है। अब बात यह है कि ब्रेन और नर्व सेंटर, अगर हम CPU को बोलते हैं तो CPU इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे पास जितने भी अर्थमेटिकली और लॉजिकली ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो तमाम परफॉर्म करता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब जितनी भी कंप्यूटर है, क्योंकि एक प्रोसेसिंग डिवाइस है और उसका मेन काम ही प्रोसेस करना है, तो वो जो प्रोसेस करता है जितना भी डेटा या जो डेटा हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, वो जितना भी डेटा प्रोसेस करता है वो करता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसलिए इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। The CPU is housed on a tiny silicon chip। ये जो CPU है, ये हमारे पास कुछ छोटी छोटी सिलिकॉन चिप्स होती हैं। वो सिलिकॉन चिप्स हमारे पास जो CPU में मौजूद मदरबोर्ड में अटैच होती हैं, ये इसीलिए इसको टिनी सिलिकॉन चिप्स का हाउस कहते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU ऑल्सो कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर। CPU को हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। CPU के दो मेन कंपोनेंट हैं, एक है कंट्रोल यूनिट और सेकंड है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम बोलते हैं ALU। इसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कैन परफॉर्म ओनली 2 टाइप्स ऑपरेशन। ये 2 टाइप्स के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। अब ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते क्या हैं? देखें बेटा, याद रखिएगा, अर्थमेटिक ऑपरेशंस की जब बात करते हैं तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में मैथमेटिक्स के जो मेन ऑपरेशन है, जिसे बोला जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन में आते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशन में ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ये तमाम जितने भी ऑपरेशन हैं ये लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। तो ये जो हमारे पास ALU है, ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों को बआसानी क्या करता है, परफॉर्म कर लेता है। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करें तो कंट्रोल यूनिट हमारे पास CPU का एक ऐसा यूनिट है कि जो तमाम जितना भी डेटा हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं उस डेटा को कंट्रोल करता है। उस डेटा से मुराद उस डेटा के फ़्लो को कंट्रोल कर रहा होता है, कौन सा डेटा कितना आ रहा है और कौन सा डेटा जा रहा है, कौन सा डेटा जो है वो कंप्यूटर के पास आया, उसको प्रोसेस करना है नहीं करना है, ये तमाम चीज़ें हमारे पास कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। एक और छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, विच इज़ पोर्ट्स। ठीक, ये टॉपिक भी हमारा प्रीवियस टॉपिक जो CPU है इसकी तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9th क्लास वालों के लिए भी, क्योंकि ये टॉपिक आपके पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक है। पोर्ट्स होते क्या हैं? अ पोर्ट इज़ द सॉकेट एट द बैक ऑफ कंप्यूटर यूज टू प्लग इन वेरियस डिवाइस। बात यह है कि पोर्ट्स हमारे पास CPU के बैक साइड पर कुछ इस तरह के सॉकेट्स दिए हुए होते हैं जिनसे हम अपनी अदर डिवाइसेस को अटैच करते हैं। वो सॉकेट्स कहलाते हैं हमारे पोर्ट्स। ठीक, ये पोर्ट्स हमारी 2 टाइप्स की हैं, एक है सीरियल पोर्ट और सेकंड वन पैरेलल पोर्ट। सीरियल पोर्ट क्या है? अ पोर्ट और इंटरफेस दैट कैन बी यूज फॉर सीरियल कम्युनिकेशन इन विच ओनली 1 बिट ट्रांसमिट एट अ टाइम इज़ कॉल्ड सीरियल पोर्ट। ये जो सीरियल पोर्ट है ये यूज़ की जाती है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, और इसमें हम सिर्फ एक वक्त में एक बिट को ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब एक बिट को इस पोर्ट में से ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है, एक से ज़्यादा बिट्स को इस पोर्ट में हम ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। अ सीरियल पोर्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेल कनेक्टर। सीरियल पोर्ट को मेल कनेक्टर भी कहा जाता है बिकॉज इट हैज़ 9 to 25 पिन्स, क्योंकि इसमें 9 से 25 पिन्स होती हैं।
पैरेलल पोर्ट की बात करते हैं तो पैरेलल पोर्ट क्या है? अ पोर्ट और इंटरफेस दैट कैन बी यूज फॉर पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल पोर्ट हमारे पास ऐसी पोर्ट है जो पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है, इन विच मोर देन वन बिट ट्रांसमिट एट अ टाइम, जिसमें से हम एक से ज़्यादा बिट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक वक्त में। और पैरेलल पोर्ट को फीमेल कनेक्टर कहते हैं बिकॉज इसमें 25 होल्स होते हैं। अब बात क्या है, आसानी से समझ लें कि सीरियल पोर्ट यूज़ की जाती है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, जबकि हम पैरेलल पोर्ट को यूज़ करते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए। सीरियल पोर्ट 1 बिट को ट्रांसफ़र करवाती है और पैरेलल पोर्ट मोर देन 1 बिट को ट्रांसफ़र करवाती है। और सीरियल पोर्ट को मेल कनेक्टर कहते हैं, पैरेलल पोर्ट को फीमेल कनेक्टर कहते हैं। सीरियल पोर्ट में 9 to 25 पिन्स होती हैं और पैरेलल पोर्ट में 25 होल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के 2 टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट वन CPU और उसके जो कंपोनेंट्स है वो, और सेकंड वन पोर्ट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को, अपकमिंग जो इसके बाद जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो वो आप मुझे कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।